Assalamualaikum everyone, I am Barrister Hamna Zain and today we are going to discuss the topic habeas corpus। तो प्रैक्टिस में जो लॉयर्स हैं उनको तो पता होगा habeas corpus क्या होता है। स्टूडेंट्स ने बहुत दफ़ा ये सुना होगा, देखा होगा अपनी बुक्स में। सो आज इसका हम प्रिंसिपल और जो कुछ सेक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। habeas corpus होता क्या है? अच्छा, कॉर्पस का मतलब होता है, आपने सुना होगा कॉर्प्स, ये बॉडी है। और habeas corpus टुगेदर पढ़ते हैं तो क्या होता है? टू हैव someone's body, to have someone body, to have the body। तो habeas corpus का लिटरल मीनिंग जो है वो टू हैव समवंस बॉडी, लेकिन इसका मकसद ये है कि अगर इफ somebody is illegally detained और अरेस्टेड, वो हेबियस कॉर्पस की रेमेडी अप्लाई कर सकता है कोर्ट में। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो है पुलिस के पास इख्तियार है कि जो पुलिस अगर किसी मुजरिम को पकड़ती है तो वो उसको 24 आवर्स तक ही जेल में रख सकती है। 24 आवर्स के बाद क्या करती है वो? 24 आवर्स के बाद उसको पुलिस इज बाउंड टू टेक दैट पर्सन द अक्यूज टू द मैजिस्ट्रेट। सो मैजिस्ट्रेट के पास अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर नहीं लेकर जाती तो फिर क्या होगा? पुलिस के ऊपर भी हेबियस कॉर्पस भी अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब ये है कि नहीं सिर्फ पुलिस बल्कि कोई इंडिविजुअल ने भी आपको अरेस्ट के डिटेन किसी इलीगल तरीके से किया हुआ है तो फिर आप हेबियस कॉर्पस का जो है वो यूज कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशन। अच्छा, अब हेबियस कॉर्पस की 3 सेक्शंस हैं। उससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल बताऊं कि हेबियस कॉर्पस का जो प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। क्रॉस पढ़ सकते हैं आप इसको, सेक्शन इसके हेबियस कॉर्पस के साथ। इसका आर्टिकल 100 कहता है कि सेफगार्ड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। सो आपका आर्टिकल भी एग्जैक्ट ये बात करता है जो हेबियस कॉर्पस करता है। अब हम आ जाते हैं कि इसके 3 रेलेवेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। सो इसके 3 रेलेवेंट सेक्शंस हैं। आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे ये क्या है, वाई आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी वाई। सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी। अब इन 3 सेक्शंस की डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 100 जो है आपका 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हेबियस कॉर्पस की सिनेरियोज में तब अप्लाई होगा जबकि आपने कोई रेमेडी लेनी हो अगेंस्ट द डिपार्टमेंट, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अगर किसी को डिटेन या इलीगली अरेस्ट किया हुआ है तो फिर आप उसके आर्टिकल 199 के तहत जो है हाई कोर्ट में रेट फाइल करेंगे और हेबियस कॉर्पस की रेट फाइल करेंगे। सो ये हो गया आपका गवर्नमेंट स्टेट। 491 जो है सीआरपीसी का, वो हेबियस कॉर्पस में अप्लाई होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर नहीं होगा। किसी प्राइवेट पर्सन ने आपको इलीगली डिटेन किया हुआ है तो आप उसके ऊपर हेबियस कॉर्पस का ये सेक्शन अप्लाई कर सकते हो, ये रेमेडी ले सकते हो। ये आपके प्राइवेट पर्सन पे 491 और आपका आर्टिकल 199 हमेशा गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया जाएगा। अच्छा, इसमें सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 जो है हेबियस कॉर्पस का, वो आपका कहता है कि हाई कोर्ट के पास मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है। सो मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं कि वो एक सर्च वारंट जो बंदा इलीगली जिसको डिटेन किया गया है उसके अगेंस्ट ले। सो मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स आ गए सेक्शन 100 में कि सर्च वारंट इफ समबडी इज इलीगली डिटेन्ड। अच्छा, 199 मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर आपने रेट फाइल करनी है तो, और अगर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट करनी है तो 491। अच्छा, ये दोनों हाई कोर्ट में ही होंगी, लेकिन अब ये है कि ये हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर वो बंदे की जिसने डिटेन किया हुआ है इलीगली, उसका पता है कि वो कहाँ पे जो डिटेन हुआ है पता है कहाँ पे, वो किस शहर में है, तो फिर आपका पावर्स आ जाएंगे सेशन जज के पावर्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता मालूम है कि वो किस सिटी शहर में। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपको पता है कि किसी सूबे में ही है, वो कहीं सिंध में, पंजाब में, तो फिर आपका हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर इख्तियार लेगा। अच्छा, एक बात मैंने आपको बतानी है, सेक्शन 491 जो हमने अभी डिस्कस किया था उसमें हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो पिटिशन भी सुन सकता है या वो सो मोटो भी एक्शन ले सकता है। सो ये 2 पावर्स हैं हाई कोर्ट की
के हेबियस कॉर्पस के मैटर में। अच्छा, हेबियस कॉर्पस जो है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा समरी ट्रायल होता है, वो रेगुलर ट्रायल नहीं होता। वो क्यों? कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए बिकॉज जो बंदा जिसको कैद किया गया है, इलीगल डिटेंशन हुई, अरेस्ट हुआ है, उसकी जान छूटे, उसको रिलीज किया जाए, तो वो इसीलिए जल्द से जल्द वो समरी ट्रायल ही होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हेबियस कॉर्पस की जो है ऑर्डर, क्या क्या कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट इसके ऑर्डर और डायरेक्शन पास कर सकता है। ये आपका आ जाता है सेक्शन 491 में। What orders and directions the High Court can pass under habeas corpus application? So habeas corpus के लिए एक तो नंबर 1 कि वो कोर्ट जो है वो उस बंदे को बुलाए टू सेट हिम फ्री, उसको कैलिब्रेट कर दे, उसको कहे कि उसको छोड़ दो। नंबर 2 उसको कोर्ट में बुलाया जाए कि टू ब्रिंग हिम टू कोर्ट। नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ विटनेस, कोई भी विटनेस वगैरह जेल में उसको भी बुला सकता है कोर्ट। नंबर 4 अगर कोर्ट मार्शल हुआ है, अगर तो आर्मी फौज में होता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल हुआ है तो फिर आपके पास 90 डेज का पावर होता है। 90 डेज से ज्यादा आप उस बंदे को नहीं रख सकते अपने, वो आपको कोर्ट में बुलाना जरूरी होता है। नंबर 5 इज कि कोर्ट के पास अख्तियार है कि उस प्रिजनर को ट्रांसफर करे फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। सो ये हो गया उसके ऑर्डर और डायरेक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। एंड हेबियस कॉर्पस इन अ नट शेल, उसके 3 रेलेवेंट सेक्शंस हमने कवर किए, उसका प्रिंसिपल कवर किया और उसके ऑर्डर डायरेक्शंस कवर किया, और वो हमेशा एक समरी ट्रायल होता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन।